शानदार न्यूज़ है यहाँ पर और इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये सारी न्यूज़ को मैंने इधर रख दिया है आपके लिए। इसके अंदर जो वोकैब आए हैं वो सारे के सारे मैंने इधर डाल दिए हैं, ठीक है। ये भी देखिए बहुत शानदार, ये सिनोनिम्स है, ये एंटोनिम्स है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अंदर इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, एवरीथिंग यू हैव, सो यू आर गुड टू गो। सो बिफोर वहाँ पे पढ़ने से पहले, न्यूज़ को पढ़ने से पहले, चलिए मैं इसको पढ़ लेता हूँ। कह रहे कि कोचिंग, जो कोच करने वाले जो संस्थान से है, वायलेटिंग, जो वायलेट करेंगे यानी उल्लंघन करेंगे किसका, सेफ्टी, सुरक्षा के जो रूल्स का, उसको क्या करना है, टू बी सील्ड, उसको बंद किया जाना है, श्री सूद ने कहा है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, सील्ड का मतलब सरकारी आदेश से बंद कर दिया जाएगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन फ्रेज हो जाएगा। और शीर्षक यानी हेडलाइन में मुख्य विषय और सब्जेक्ट को भी दर्शाता है। वायलेटिंग की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, और बताता है कि कौन से कोचिंग स्थान की बात हो रही है। सेफ्टी जो है वो एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और नॉर्म्स को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। नॉर्म्स भी कॉमन नाउन है, आपको पता है। टू बी सील की बात करें तो इन्फिनेटिव पैसिव फ्रेज है जिसका अर्थ सील यानी बंद किया जाएगा। और सूद के जो है मिस्टर सूद, ये प्रॉपर नाउन है जो कि बताता है कि यहाँ ये बयान श्री सूद का ही है। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और वर्ब जो है टू बी सीड, पैसिव इन्फिनेटिव वर्ब जो है फ्रेज जो है हेडलाइन में यूज़ किया जाता है। जब पैसिव में कोई भी वर्ब यूज़ किया जाता है दोस्तों, टू बी सीड, तो उसका डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, बल्कि उसी के अंदर ही ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। वायलाइटिंग सेफ्टी नॉर्म्स, टू बी सीड एक्स्ट्रा फ्रेज है, यानी ये पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को, आपको मेरे से पता, कोचिंग इंस्टीट्यूट को पूरा का पूरा मॉडिफाई कर रहा है। और टू बी सील्ड पैसिव इन्फिनेटिव फ्रेज है। इसके अंदर सिंपल सेंटेंस या हेडलाइन स्टाइल में सिंपल सेंटेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर विल बी या आर जैसे कुछ शब्द जो है वो छोड़ दिए गए हैं। पूरा वाक्य है, पूरा वाक्य होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट वायलेटिंग सेफ्टी नॉर्म्स विल बी सील्ड। यहाँ पे विल बी छुपा हुआ है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि समाचार शीर्षकों में जो है छोटे और प्रभावशाली ढंग से लेखक के लिखने के लिए कुछ शब्द हटा दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम ये पढ़ते हैं, चूंकि उतना क्लियर नहीं है, इसको मैंने सारों को इधर रख दिया है। अब यहाँ मैं पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि वोकेब को एक मरतबा दोहरा लीजिए। कंप्लाइंस का मतलब होता है दोस्तों, कंप्लाइंस का मतलब होता है नियमों का पालन। इसका सिनोनिम से ओबीडियंस आएगा, अधेरेंस आएगा, और कंफर्ट यह भी आता है, ठीक है, अनुरूपता। और एंटोनिम्स है, वायलेशन आएगा, डिसोबीडियंस आएगा, डिफाइंस भी आएगा, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब होता है नियम कानून, जैसे रूल्स होता है, गाइडलाइंस होता है। नोडल एजेंसी बोलते हैं दोस्तों मुख्य जिम्मेदार संस्था। तो लीड बॉडी भी बोलते हैं अथॉरिटी, कोऑर्डिनेटर, ठीक है। सबऑर्डिनेट होता है, माइनर यूनिट होता है, इसका एंटोनिम्स है, ओके। स्ट्रक्चुरल जो होता है वो संरचनात्मक और रचनात्मक जो है, आर्किटेक्चरल इसका सिनोनिम्स है। कंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क भी होगा। एंटोनिम से वीक हो गया, अनस्टेबल हो गया, है ना, फ्रजाइल हो गया, जो कमज़ोर होता है। ऑपरेशनल पता है संचालन संबंधी, उसमें जो है सिनोनिम हो गया फंक्शनल, वर्किंग, प्रैक्टिकल। और जो इसका एंटोनिम्स आएगा वो इनएक्टिव आएगा, नॉन फंक्शनल आएगा, अडल आएगा, ठीक है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूपरेखा, यानी स्ट्रक्चर, संरचना, सिस्टम जिसको बोलते हैं आप। और इसका सिनोनिम्स ये पर सिस्टम प्लान भी हो गया। एंटोनिम्स आएगा केओस आएगा, डिसऑर्डर आएगा, कन्फ्यूजन भी आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, और इसको जो है सिनोनिम्स मैनेजरियल हो गया, ऑफिशियल हो गया, एक्सिक्यूटिव हो गया। अनऑफिशियल एंटोनिम्स में इनफॉर्मल हो गया, प्राइवेट हो गया। अलेज का मतलब होता है कथित रूप से या माना गया, है ना। सपोज, क्लेम, सब एक्यूज, इसका क्या है दोस्तों, सिनोनिम से है। प्रूवन जो है वो प्रसिद्ध यानी कर दिया गया है। वेरीफाइड। एक्सेस का मतलब होता है अति ज्यादती। यहाँ पे मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या लिखा है। अति ज्यादती, जैसे अब्यूज भी होते हैं, दुरुपयोग बोलते हैं, ठीक है। क्रुल्टाइज भी बोलते हैं, अत्याचार, क्रुल्टीज, है अत्याचार। ओवर रीच बोलते हैं सीमा से अधिक कार्य। इसका जो एंटोनिम्स आएगा वो क्या है, मॉडरेशन आएगा, यानी बीच में संतुलित रहना। रेस्टोरेंट भी आता है, बैलेंस भी आता है। सेफ गार्ड का मतलब होता है दोस्तों सुरक्षा करना। इसका सिनोनिम्स आएगा प्रोटेक्ट, डिफेंस, डिजर्व, सब इस सब का एक ही मीनिंग है। इंडेंजर भी इसका एंटोनिम्स आएगा, हार्म आएगा, आपका थ्रेटन भी आएगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं
यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स है। कंडक्ट इंस्पेक्शन मतलब होता है जांच करना, जैसे बोलते हैं दे कंडक्ट इंस्पेक्शन एवरी मंथ, वो हर महीने जांच करते हैं। इंश्योर कंप्लाइंस का मतलब होता है पालन सुनिश्चित करना। इसका जवाब है वी इंश्योर कंप्लाइंस विथ रूल्स, हम जो है नियमों का पालन सुरक्षित करते हैं। सेफ्टी मेजर्स बोलते हैं सुरक्षा उपाय। एग्जाम्पल्स है फॉलो सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा उपाय अपनाओ। बिल्डिंग रेगुलेशन को बोलता है भवन नियम, बोलते हैं फॉलो बिल्डिंग रेगुलेशंस, भवन नियमों का पालन करो। फाउंड फ्लोटिंग नॉर्म्स को बोलते हैं नियम तोड़ते पाए गए। देवर फाउंड फ्लोटिंग नॉर्म्स, वो नियम तोड़ते हुए पाए गए। ठीक है। चोजन एज द नोडल एजेंसी, मुख्य संस्था चुनी गई। द MCD वॉज चोजन एज अ नोडल एजेंसी। ठीक है। कंडक्ट री ऑडिट्स बोलते हैं दोबारा जांच करना, दे विल कंडक्ट री ऑडिट्स, है ना, दोबारा जांच करेंगे। सेफ्टी इंस्पेक्शन, सुरक्षा निरीक्षण को बोलते हैं सेफ्टी इंस्पेक्शन स्टार्टेड टुडे, आज सुरक्षा निरीक्षण शुरू हुई। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए इडियम्स एंड फ्रेजल वर एस्टैब्लिश बेस्ड ऑन का मतलब के आधार पर आधारित। द स्कूल वाज एस्टैब्लिश बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, स्कूल जो है भरोसे के आधार पर स्थापित हुई थी। यहाँ पे स्ट्रक्चरल सेफ्टी का मतलब होता है भवन की सुरक्षा, स्ट्रक्चरल सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, भवन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब है गुणवत्ता मानक, हाँ वी फॉलो क्वालिटी स्टैंडर्ड, हम गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं। ऑपरेशन नॉर्म्स का मतलब है संचालन का नियम, जैसे फॉलो ऑपरेशनल नॉर्म्स, है ना, संचालन नियमों का पालन करो। ठीक है। इन द वे के फ्री स्ट्रक्चर का मतलब होता है शुल्क संरचना, द फ्री स्ट्रक्चर, द फी स्ट्रक्चर, सॉरी जो आपका स्कूल में जो फीस देते हो चेंज। ठीक है। इन द वेक ऑफ, ये सीखने की है के बाद में, ये ना बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। चेंजेस केम, बदलाव आया। इन द वेक ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद या दुर्घटना के बाद बदलाव आया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज, प्रशासनिक समीक्षा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज आर गोइंग ऑन, प्रशासनिक समीक्षा चल रही है। गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है, चल रही है। अच्छा, फ्लडिंग इंसिडेंट का मतलब होता है बाढ़ की घटना, फ्लडिंग इंसिडेंट। लेफ्ट मेनी ट्रैप्ड, है ना, कई लोग फंस गए, है ना, बोलते हैं बहुत सारा। द फायर लेफ्ट मेनी ट्रैप्ड, आग में कई लोग फंस गए। देखो कैसे यूज किया गया है यहाँ पे, है ना। कमेंटिंग ऑन, टिप्पणी करते हुए, तो कमेंट सबको पता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी पता है। डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतंत्र अधिकार। चलिए इतना है। चलिए हम लेट्स गो बैक टू दी न्यूज़। चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एजुकेशन जो मिनिस्टर है, यानी शिक्षा जो मंत्री हैं आशीष सूद ने ऑन थर्सडे जुमेरात के दिन कहा, सेट सिंपल पास्ट है, ये एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का सब्जेक्ट हो गया। क्या कहा है कि गवर्नमेंट जो है विल कंडक्ट, जांच करे, इंस्पेक्शन यानी जांच करे। कंडक्ट इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करना या जांचेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है। ताकि क्यों भाई, ऑफ कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर्स का, टू इंश्योर के सुनिश्चित, टू इंश्योर ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, कंप्लाइंस के वो रूल रेगुलेशन के साथ चल रहे हैं विद सेफ्टी, सेफ्टी के यानी जो सुरक्षा के जो नियम्स है, जो उसके कदम है उसके साथ वो चल रहे हैं। एंड बिल्डिंग, और बना रहे हैं, बनाते हुए रेगुलेशन और कई रूल्स बनाएंगे। चेतावनी देते, वार्निंग दैट के दोज जो पाए गए, यहाँ पे शायद आउटिंग है, आउटिंग नॉर्म्स यानी नॉर्म से बाहर जाते हुए रूल को जो फॉलो नहीं करेंगे, विल बी सील्ड, उनका कोचिंग बंद कर दिया जाएगा। समझ में आता है। फ्लोटिंग नॉर्म्स, सॉरी फ्लोटिंग नॉर्म्स का मतलब दोज फाउंड, यहाँ फ्लोटिंग है एक्चुअली नॉर्म्स। फ्लोटिंग नॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, उल्लंघन करना। समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें सीखने की चीज़ है दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एजुकेशन मिनिस्टर, एक ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर नाउन, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, फिर हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है। ये जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है, ये पूरा का पूरा प्रॉपर नाउन है, जो कि नाउन फ्रेज भी है, जो कि पूरे वाक्य का सब्जेक्ट है। इससे पहले मैंने बता दिया। ऑन थर्सडे टाइम फ्रेज है ना, एक प्रपोजिशन फ्रेज है जैसे समय बता रहा है। सेड जो है यहाँ सिंपल पास्ट है दोस्तों, और उसका मुख्य मेन वर्ब है, ये मुख्य पूरे उसका मेन वर्ब। द गवर्नमेंट जो है यहाँ पे नाउन फ्रेज है जो सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट है। ठीक है। और अगर हम बात करें विल कंडक्ट, आपका फ्यूचर सिंपल है, सिंपल फ्यूचर है। विल कंडक्ट इंस्पेक्शन, कंडक्ट का इंस्पेक्शन जो है वो सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर हम बात करें इसके अंदर तो मेन वर्ब, फ्यूचर वर्ब फ्रेज बनता है आपका इंस्पेक्शन जो है यहाँ पे। ऑफ कोर्स इंस्पेक्शंस जो है वो नाउन है ऑफ कोचिंग सेंटर्स। प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑफ का, चूँकि है ना सेंटर है। टू इंश्योर, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है यहाँ पर।
अच्छा, कोचिंग सेंटर की क्या बात करें। कोचिंग सेंटर जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि बतला रहा है कि जांच किसी होगी। टू इंश्योर यहाँ इंफॉर्मेटिव वर्ब है जो उद्देश्य यानी बता रहा है। ठीक है, कंप्लाइंस यहाँ की बात करें तो वो नाउन है। विच सेफ्टी मेजर्स, कंप्लाइंस बोलते हैं किसी रूल को फॉलो करना। क्या भाई, किससे हम फॉलो करेंगे, सेफ्टी मेजर्स से जो रखे गए हैं कि भाई हिफाजती तदाबीर जिसको बोलते हैं, समझ में आ रहा ना, उसको बोलते हैं। यानी सुरक्षा के जो नियम हैं या इमारत से जुड़े जो है नियमों का पालन कर रहे हैं, है ना। एंड बिल्डिंग रेगुलेशंस, बिल्डिंग रेगुलेशन, बिल्डिंग का जो रेगुलेशन है उससे पालन उसका कर रहे हैं, कंप्लाइंस, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, वार्निंग तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वार्निंग चेतावनी देते हुए, और जो कि अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। दैट दोज फाउंड, है ना, दैट दोज फाउंड फ्लोटिंग नॉर्म्स विल बी सील, ये सब के सब नाउन क्लोज है, यहाँ पे फ्लोटिंग है एक्चुअली, ठीक है। और फाउंड ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, और फ्लोटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे फ्लोटिंग पार्टिसिपल है। और नॉर्म्स जो है ये ऑफ कोर्स नाउन है, कहाँ गया यार, ये है नाउन आपका। और विल बी सील जो है फ्यूचर पैसिव वर्ब है जो कि फ्रेज है, ठीक है। इसके अंदर ऑफ कोर्स मैंने इससे पहले बताया एजुकेशन सब्जेक्ट, एजुकेशन मिनिस्टर वर्ब सेड है। ऑब्जेक्ट जो है वो द गवर्नमेंट विल कंडक्ट इंस्पेक्शन, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, समझे नहीं, विल कंडक्ट इंस्पेक्शन, ये ऑब्जेक्ट होगा टिल हियर। प्रेडिकेट जो होगा ऑन थर्सडे सेड, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलके एक नॉमिनेटिव सेंटेंस बनता है, यानी ऐसा सेंटेंस जो नाउन से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। तो काफ़ी हमने थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसके अंदर। एजुकेशन मिनिस्टर सोर ऑन थर्सडे सेड है, इसके साथ द गवर्नमेंट विल कंडक्ट इंस्पेक्शन वाला सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है, यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। दैट दोज फाउंड फ्लोटिंग नॉर्म्स विल बी सील्ड वाला एक जो है डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, और जो कि जुड़ा हुआ है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ही सेड, उसने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम, दैट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो नगर निगम है, हैज़ बीन चोजन, उनको सेलेक्ट किया गया है, उनको क्या किया गया है, उनको चुना गया है एज द नोडल एजेंसी। अब नोडल एजेंसी का क्या मतलब है, नोडल एजेंसी वो मुख्य संस्था जो पूरे काम की जिम्मेदारी संभालती है, इसको नोडल एजेंसी। एंड ऑर्डर्स, और आदेश जो है हैव बीन इशूड, जारी कर दिए गए हैं, टू कंडक्ट, के वो करें, है ना, री ऑडिट, री ऑडिट मतलब दोबारा जांच करें, एंड सेफ्टी, और जो सुरक्षा की जो जांच होगी, सेफ्टी इंस्पेक्शन फॉर ऑल, जितने भी कोचिंग, तमाम कोचिंग सेंटर्स के लिए, ओके। तो री ऑडिट का मतलब होता है फिर से जांचने वाली, फिर से जाने वाली जांच, फिर से की जाने वाली जांच। इंस्पेक्शन सुरक्षा की जांच होगी, सेफ्टी इंस्पेक्शन सुरक्षा का आदेश जारी कर दिया गया है। नोडल एजेंसी मतलब आपको पता है मुख्य जिम्मेदार संस्था, ठीक है। ये सब के सब मैंने बताया गया। हैज़ बीन चोजन ये पैसिव वॉइस है, हैव बीन इशूड ये सब के सब जो है पैसिव वॉइस है ना, कंडक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है ना, ये हो गया, पास्ट नहीं होगा, पास हेड होगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ इस स्पीच की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इसको मैं मिटाने की कोशिश करूंगा, फिर पढ़ते हैं हम एक साथ ही जो एक प्रॉपर नाउन है। सेड जो है एक वाक्य का सब्जेक्ट है, पूरे का जुमले का सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो एक प्रॉपर नाउन फ्रेज है, ओके। और सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट भी है, द से जो शुरू हुआ है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। हैज बीन चोजन जो है फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वर्ब है, ओके। इससे पहले मैंने बताया था आपको, पास नहीं है। हैज बीन चोजन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वर्ब फ्रेज है जो कि बता रहा है कि किसने इसे चुना है। एज की बात करें तो ये प्रीपोजिशन है, द नोडल एजेंसी नॉन फ्रेज है, ओके, जो कि बताता है कि किस रूप में चुना गया है। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो क्लोजेस को जोड़ रहा है, ठीक है। ओह माय गॉड, ओके, क्लोजेस को जोड़ रहा है। और अगर टू कंडक्ट की बात करें तो ये इन्फिनेटिव वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो री ऑडिट से होगा, ठीक है, जो उद्देश्य को बता रहा है। री ऑडिट एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन कंपाउंड नाउन है, ये यहाँ से लेकर के क्या है दोस्तों, कंपाउंड नाउन है। फॉर जो है फॉर ऑल, ये आपका हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फॉर जो कि प्रीपोजिशन है, और कोचिंग सेंटर जो कि बता रहा है कि जांच किसके लिए होगी। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ही वर्ब सेड है। ऑब्जेक्ट जो है द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर के यहाँ पे
द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ले करके कोचिंग सेंटर्स तक, ये ऑल कोचिंग सेंटर्स से ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। प्रिडिकेट जो है ना, सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है सब प्रिडिकेट होता है, आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है इसके बाद एक पूरा क्लोज है, ही सेड है, उसके बाद जो है द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, द क्लोज है, हैज़ बीन चोजन एज एन ऑर्डर हैव बीन इशूड, ये पूरा का पूरा है ना एक क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज के रूप में आया है। इस ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर जो है एंड से जुड़ा है और वर्ड फ्रेज है, इसलिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। चले कि देयर आर, वहाँ है अप्रोक्सीमेटली लगभग 923 कोचिंग सेंटर्स इन दिल्ली। बहुत छोटा सा सेंटर, अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। एक्सटेंशियल देयर है, और जो कि केवल वाक्य शुल्क शुरू करने के लिए आया है, और आर यहाँ पर आपका लिंकिंग वर्ब है। अप्रोक्सीमेटली की बात करें तो ये एडवर्ब है, जो कि संख्या 923 को मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। और 923 न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। और कोचिंग सेंटर्स आपको कॉमन नाउन फ्रेज है पूरा का पूरा, ठीक है। और वास्तविक में जो है ये सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है। इन दिल्ली जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जो कि स्थान बताता है। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स 923 कोचिंग सेंटर्स है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है 93 कोचिंग सेंटर्स इन दिल्ली। ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि लिंक्ड वर्ब होने के कारण ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रेडिकेट जो है वो आर यहाँ पे थ्री कोचिंग सेंटर्स है। एक्स्ट्रा फ्रेज इन दिल्ली जो है प्लेस को बता रहा है, ठीक है। ये जो सिंपल सेंटेंस है, इसलिए कि इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही मेन वर्ब है, कोई सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं है। चलिए मैं आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे कि वी हैव, हमने पहले ही कॉल्ड बुलाया है एक मीटिंग, बैठक को, ऑफ द कम्युनिटी, क्या है उस कम्युनिटी का, जिसको बनाया गया, फॉर्म्ड टू बनाया गया, टू प्रिपेयर कि वो तैयार कर, प्रिपेयर कर रेगुलेशंस यानी रूल को तैयार करेंगे, फॉर दीज इन कोचिंग सेंटर्स के लिए, जो कि विच वर जिनकी स्थापना की गई थी, बेस्ड ऑन दी जस्टिस गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन। जस्टिस गुप्ता की जो पीठ है उसकी जो रिकमेंडेशन, सिफारिशात हैं, जो उन्होंने रूल बताने के लिए कहा था, उसके आधार पर बनाए गए थे, यानी उन रेगुलेशंस को। समझ में आ रहा? यानी दोबारा सुन लिए कि हम पहले ही उस समिति की बैठक बुला चुके हैं, जिसे इन कोचिंग सेंटरों के लिए नियम तैयार करने के लिए बनाया गया था। जो नियम न्यायमूर्ति गोबा समिति, जो जस्टिस गोबा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाए गए थे। तो ऐसा जो है श्री सूद ने कहा, मिस्टर सूद ने ये बात कही है। अब हम यहाँ पे ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं दोस्तों कि ये क्या चीज़ है, वी तो प्रोपर नाउन है, ये हैव ऑलरेडी कॉल्ड, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, वर्ब है प्रेजेंट, समझे नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब फ्रेज है। ऑलरेडी, ये ऑलरेडी जो है ये क्या है आपका एडवर्ब है। और मीटिंग यहाँ पे नाउन फ्रेज है, और ऑब्जेक्ट है ऑफ द कमेटी। मीटिंग ऑफ द कमेटी क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फ्रॉम जो है यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, जो कमेटी को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। कमेटी को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। टू प्रिपेयर रेगुलेशंस जो है वो इन्फिनेटिव फ्रेज है। फॉर दीज कोचिंग सेंटर्स, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। विच वर इस्टेब्लिश बेस्ड ऑन द जस्टिस गोबा कमेटी, ठीक है। ये जो अगर हम बात करें रिकमेंडेशन, ये रिलेटिव एडजेक्टिव क्लोज है। अब मिस्टर सूद ने कहा है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, रिपोर्टिंग क्लोज है, ओके। सब्जेक्ट ऑफ के वी है, वर्ब जो है हैव कॉल्ड है, ऑब्जेक्ट जो है वो जो क्या बुलाया है आपने, मीटिंग, यहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू होगा और कोचिंग सेंटर्स तक ऑब्जेक्ट जाएगा। सॉरी कहाँ गया यार, टू कोचिंग सेंटर, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। प्रेडिकेट जो है ना वो हैव ऑलरेडी कॉल्ड, ये सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है वो सब के सब क्या होता है दोस्तों, प्रेडिकेट होता है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, रीज़न इसकी यही है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। कह रहे कि द रिकमेंडेशन, ये जो इन सिफारिशों में इमारत की सुरक्षा जो आई है, इमारत की सुरक्षा, एक्सटीरियर भवन की मजबूती और सुरक्षा, गुणवत्ता के मानक, यानी
और शिक्षकों की योग्यता, ये सब के सब आए कि जी ये रिकमेंडेशंस कवर कवर करता है स्ट्रक्चरल सेफ्टी, यानी आप इसको इस तरह से बोलते हैं भवन की मजबूती, सेफ्टी, भवन की स्ट्रक्चर जो व्यवस्था की मजबूती होनी चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, गुणवत्ता के मानक होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर्स, टीचर के किस टाइप के टीचर होने का, कोई भी पढ़ा रहा आके बैठ के, ऑपरेशनल नॉर्म, ऑपरेशनल नॉर्म का मतलब होता है काम करने के नियम, उसको चलाने का नियम होना चाहिए, एंड गाइडलाइंस, और क्या होना चाहिए दोस्तों, और आपको बोलते हैं विज्ञापन देने का नियम होना चाहिए, गाइडलाइंस यहाँ पे नियम होगा रिलेटेड टू, जो कि एडवर्टीजमेंट है ना, विज्ञापन देने के जो नियम हो, जो जुड़ा हुआ हो, रिलेटेड टू यानी अबाउट एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हैं, और ये बोल सकते हैं बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के विज्ञापन के ज़रिए, बाय कोच, अच्छा वही है बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सेम सेम ही है। चलिए हम इसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें द रिकमेंडेशंस की बात करें तो एक नाउन फ्रेज है और पूरे वाक्य का सब्जेक्ट है, ठीक है। और द यहाँ पर अगर बात करें तो ये आर्टिकल है, और रिकमेंडेशन जो है वो कॉमन नाउन है, ये आर्टिकल है ऑफ कोर्स आपको पता है। और कवर जो है ना यहाँ पे मेन वर्ब है जिसका अर्थ है शामिल करना, ठीक है। और स्ट्रक्चरल सेफ्टी की अगर बात करें तो, और क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, ऑपरेशन नॉर्म, क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, ऑपरेशन नॉर्म, ये सब के सब क्या है, सभी के सभी कंपाउंड नाउन फ्रेज है, ठीक है। इतना याद कर लीजिए, जो क्वालिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। और बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज, अगर सिर्फ बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो बताता है कि विज्ञापन किसका है। सब्जेक्ट इसके अंदर ऑफ कोर्स द रिकमेंडेशन मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, और वर्ब जो है वो कवर है जो कि प्रेजेंट सिंपल है। ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रक्चर सेफ्टवेयर से लेकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट तक, ये पूरा का पूरा यहाँ से कवर स्ट्रक्चर से लेकर के यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो रहा है। और प्रेडिकेट जो है ना, सब्जेक्ट के अलावा जो भी है वो सब के सब प्रेडिकेट होता है। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें केवल एक सब्जेक्ट है द रिकमेंडेशन और एक मेन वर्ब कवर है। इसके बाद केवल ऑब्जेक्ट्स और फ्रेज है, इसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लोज या दूसरी इंडिपेंडेंट क्लोज भी नहीं है, इसलिए सिंपल सेंटेंस माना जाएगा। करें कि द मिनिस्टर सेड 1 मंथ डेडलाइन, अच्छा ये तो ये हो गया आपका, ये हेडलाइन था। द मिनिस्टर ने कहा कि अथॉरिटीज़ यानी जो अधिकारी लोग हैं ये सुनिश्चित करें, वुड इंश्योर दैट के कोचिंग क्लासेस जो है ना आर कंडक्ट उसको किया जाए ओनली एट लोकेशन, एक ऐसी जगहों पर जिसमें जहां अनुमति दी गई हो अंडर द सेफ्टी रेगुलेशन, सुरक्षा के नियमों के तहत, है ना, वहाँ पे वहीं पे हो जाएगा। यानी मंत्री ने कहा है कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कोचिंग की जो कक्षाएं हैं केवल उन्हीं स्थानों पर चलेगी जहां सुरक्षा नियमों के अनुसार अनुमति दी गई है। समझे, इंश्योर का मतलब क्या होता है, पक्का करना किसी चीज़ को। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे द मिनिस्टर जो है एक नाउन फ्रेज है जो कि पूरे वाक्य का सब्जेक्ट है। सेट जो है सिंपल पास्ट है, और द यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक है। और मिनिस्टर जो है यहाँ पर कॉमन नाउन है, और सेट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। द आर्टिकल ऑफ मिनिस्टर कॉमन नाउन, सेट मेन वर्ब है। अथॉरिटीज़ यहाँ पर वो नाउन और सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट है, ठीक है। और वुड इंश्योर जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और मेन वर्ब जो है वो मिलकर वर्ब फ्रेज बनाता है। दैट कोचिंग क्लासेस आर कंडक्ट, अगर दैट कोचिंग क्लासेस आर कंडक्ट की बात करें, ठीक है। लोकेशन परमिटेड अंडर द सेफ्टी रेगुलेशन, ये नाउन क्लोज है। और सेड का ऑब्जेक्ट है, सेड का ऑब्जेक्ट है ना, क्या कहा है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर हम बात करें तो दैट कोचिंग सेंटर कंडक्ट ओनली लोकेशन परमिट अंडर सेफ्टी लोकेशन, ये नाउन क्लोज है ना। यहाँ पे यहाँ से ये सब के सब नाउन क्लोज है, और सेट का ऑब्जेक्ट, ये सेट का ऑब्जेक्ट है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। कोचिंग क्लासेस की अगर हम बात करें दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है
नाउन फ्रेज है। आर कंडक्टेड जो है ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वर्ब फ्रेज है। ओनली यहाँ अगर बात करें तो एडवर्ब है, ठीक है। एट लोकेशन की बात करें तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। परमिटेड अंडर सेफ्टी रेगुलेशन पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है, जिसमें जो है परमिटेड पास्ट पार्टिसिपल है और अंडर सेफ्टी रेगुलेशन जो है अंडर सेफ्टी यहाँ से, ठीक है, ये क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सब्जेक्ट इसके अंदर जो है इससे पहले मैंने बता दिया द मिनिस्टर है, वर्ब सेड है, सिंपल पास्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा सो अथॉरिटीज से लेकर के सेफ्टी रेगुलेशन से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। और प्रेडिकेट जो है ना सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है सब के सब प्रेडिकेट होते हैं। ये सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर मुख्य वाक्य जो है वो मेन जो सेंटेंस है वो द मिनिस्टर सेड है, और इसके साथ जो है अथॉरिटी वुड इंश्योर दैट कोचिंग क्लासेस आर कंडक्ट ओनली व्हाटएवर, ये सब के सब जो है कंडक्ट ओनली लोकेशन परमिट अंडर सेफ्टी रेगुलेशन, ये सब ऑर्डिनेट नॉन क्लोज है, जुड़ा हुआ है। इसके अंदर दैट कोचिंग क्लासेस आर कंडक्टेड जो है ना एक और डिपेंडेंट क्लोज है, कई नॉन क्लोज है, मैंने आपको बता दी, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माना जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं, इसको मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। मिस्टर सूद ने एक मीटिंग की, चेयर्ड अ मीटिंग, इससे पहले भी कॉल्ड अ मीटिंग आ गया था, मीटिंग को बिठाना, मीटिंग को बुलाना, या मीटिंग का क्या है आप नेतृत्व करना, तो वहां पे बोलते हैं चेयर्ड अ मीटिंग। श्री सूद ने बुधवार को एक कई सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। चेयर्ड का मतलब होता है बैठक की, अक्षता की, अक्षता की विद ऑफिशियल अधिकारियों के साथ फ्रॉम मल्टीपल, कई गवर्नमेंट के एजेंसियों के साथ ऑन वेंसडे, बुधवार के दिन, एंड डायरेक्टेड, उनको आदेश दिया, डायरेक्टेड देम कि वो क्या करें, टू कंडक्ट, वो जांच, चेक्स, टू कंडक्ट चेक्स, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या आ गया एक एक वर्ड के लिए, ऑन कोचिंग हब्स, कोचिंग के जो हब्स है यानी जो इलाके जहाँ पे कोचिंग बहुत ज़्यादा, सच है जैसे मुखर्जी नगर है, राजेंद्र नगर है आपका, कटवारिया है, सराई, विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर। तो ये इसमें भी कोई नई बात तो है नहीं इसके अंदर, तो ये सब के सब वही है। फिर भी मैं इसको आपके लिए इसका टिया पाँचा करते, हिंदी की चिंदी कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स मिस्टर सूद जो है एक प्रॉपर नाउन फ्रेज है, और ये वाक्य का सब्जेक्ट भी, इससे पहले मैंने बार बार बोलना नहीं कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। और चेयर्ड यहाँ पर आपका हो गया मेन वर्ब है जिसका अर्थ बैठक की अक्षता करना हो गया, ठीक है। चेयर्ड अ मीटिंग याद कर लो इसको। और अ मीटिंग जो है ये एक नाउन है, नाउन फ्रेज है, और चेयर्ड का ऑब्जेक्ट है। चेयर्ड क्या चेयर्ड किया भाई, मीटिंग चेयर किया। विद ऑफिशियल, विद जो कि प्रीपोजिशन है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑफिशियल्स की बात करें तो एक कॉमन नाउन है। फ्रॉम मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज अगर हम बात करें तो ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है दोस्तों, जिसमें मल्टीपल जो है वो एडजेक्टिव है, गवर्नमेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ओके। और एडजेक्टिव की तरह एजेंसीज को मॉडिफाई कर रहा है, और एजेंसी कॉमन नाउन भी है। ऑन वेंसडे की बात करते हो टाइम फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि समय को बता रहा है। एंड यहाँ पर जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो दो वर्ब को यानी चेयर्ड को और डायरेक्टेड को, एक वर्ब ये आ गया चेयर्ड, और डायरेक्टेड को क्या है जोड़ रहा है। डायरेक्टेड जो है दूसरा वर्ब है, उसका वर्ब है देम जो है यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, और डायरेक्टेड का ऑब्जेक्ट भी है। अच्छा, टू कंडक्ट है यहाँ पे एक इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि बताता है कि क्या करने का निर्देश किया गया, ओके। द चेक्स जो है यहाँ पर ये आपका नाउन फ्रेज है, और ऑन कोचिंग हब जो है ये आपका हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, सच एज मुखर्जी नगर व्हाटएवर, और एंड वो जो भी है ये सब के सब क्या है कोचिंग हब्स के ये उदाहरण दे रहा है, सब के सब एग्जाम्पल फ्रेज है जिसको बोलते हैं। विद इन अ मंथ बोलते हैं, विद इन अ मंथ, अब बताइए अब क्या है। सही पकड़ा, प्रीपोजिशन फ्रेज है जो कि समय सीमा बता रहा है। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स मैंने इससे पहले बता रहे कि मिस्टर सूद है, वर्ब जो है इसके अंदर कई है, डायरेक्टेड है, चेयर्ड है, डायरेक्टेड है। इस वाक्य में दो मेन वर्ब है जो एंड से जुड़े गए हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो मीटिंग है, मैंने इससे पहले बता दिया ऑब्जेक्ट है, ये मेरे भाई का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देम भी है, ओके। दूसरा जो वर्ब है वो डायरेक्टेड का ऑब्जेक्ट भी है, देम जो के है ना। और समझ में ना, चेयर्ड का ऑब्जेक्ट क्या हो मीटिंग, और डायरेक्टेड का ऑब्जेक्ट क्या हो गया ये
ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ है। सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस है कि इसमें एक ही सिंपल, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट मिस्टर सूद है और मेन वर्ब्स जो है चेयर डायरेक्टर है जो एंड से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लोज, दैट, विच, ओ, हु आदि शुरू होने वाला कोई सेंटेंस इस तरह का वाक्य नहीं है, इसलिए जो है सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। अब ये पढ़ लेते हैं, लास्ट है दोस्तों, लंबी तो नहीं हो रही वीडियो लेकिन पढ़ लो, बहुत अच्छा फायदा रहेगा आपका। हिज रिमार्क्स, जो टिप्पणियां आई यानी उनकी जो टिप्पणियां, उन्होंने जो टिप्पणी की इन द वेक ऑफ, ये अब बाद में, ऑफ अ फायर, एक आग के बाद, दैट, जो कि जिसने, जो खा गया था एक बिल्डिंग, इनगल्फ बोलते हैं खाना एक बिल्डिंग को, इन द अलीगंज एरिया में ऑफ लखनऊ, लखनऊ के, ऑन कब, जून 2020 में, जिसने दावा किया 15 जिंदगी का, यानी पूरा वो शानदार है यहाँ पे, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे यार, बेचारे मर गए बेचारे, सॉरी, क्लेमिंग 15 लाइफ्स का मतलब होता है यू नो जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, उसको बोलते हैं क्लेमिंग 15 लाइफ। तो इन द वेक ऑफ का मतलब होता है कि बाद किम्वल्फ पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया गया। क्लेमिंग 15 लाइफ्स, 15 लोगों की जान लेना, रिमार्क्स इन बयान के माय फायर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हिज रिमार्क्स एक नाउन फ्रेज है, ठीक है, और हिज रिमार्क्स क्या है, नाउन फ्रेज है जो कि पूरे वाक्य का सब्जेक्ट है। हिज जो है ये पैसिव प्रोनाउन है ना। रिमार्क्स जो है वो कॉमन नाउन है। केम जो है मेन वर्ब है यहाँ पे। इन द वेक ऑफ ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है यहाँ तक। और अगर आप ऑफ अ फायर, यहाँ तक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। दैट जो है वो आपका ये सबऑर्डिनेट क्लोज का साइन है ये, ठीक है। दैट इन गफ फॉर बिल्डिंग एरिया ऑफ लखनऊ जून, सब के सब यहाँ से दैट से जब शुरू होगा ऑन जून 22, ये रिलेटिव क्लोज है जो कि फायर के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। इनगल्फ जो है वो सिंपल पास्ट है, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्डिंग होगा। नॉन फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट भी। इन द अलीगंज एरिया की बात करें अगर हम, तो ये टाइम प्लेस प्रीपोजिशन फ्रेज है। क्लेमिंग एरिया ना प्रेजेंट सॉरी पार्टिसिपल फ्रेज है 15 लाइफ्स। क्लेमिंग का अगर सिर्फ आप वर्ब लेते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा 15 लाइफ्स है, जिसमें क्लेमिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका अर्थ है कि इसमें 15 लोगों की मौतें हो गई। हिज रिमार्क्स यहाँ पर ऑफकोर्स सब्जेक्ट मैंने इससे पहले बता दिया था कि ये सब्जेक्ट्स है। वर्ब केम है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब केम का एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए जो है ना इसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है। और केम यानी इसका सिर्फ आपका सब्जेक्ट आ सकता है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। प्रेडिकेट जो है ना सब्जेक्ट के अलावा जो भी है सब प्रेडिकेट है। दैट्स ऑल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसलिए कि इसके अंदर जो है, क्योंकि इसमें जो मुख्य जो जुमला सेंटेंस जो मेन सेंटेंस वो हिज रिमार्क्स केम इन द वेक ऑफ द फायर, ये सेंटेंस है। लेकिन बट दैट इनगल्फ बिल्डिंग अलीगंज एरिया, सब के सब एक रिलेटिव क्लोज है जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है ए दैट से। तो ये सब के रिलेटिव क्लोज है जो कि फायर के बारे में अति जानकारी दे रहा है। इसके साथ क्लेमिंग 15 लाइव्स जो है वो आपका जो है पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल भी जुड़ा हुआ है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माना गया है। बाय बाय, टेक केयर। और इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, ये मैंने पढ़ लिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं चाहता हूँ स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, है ना। इसको पढ़ लीजिए आप अच्छे से। ओके, ठीक है। 5 तक गिनता हूँ, ले लीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह इसको भी लीजिए, 5 तक गिनता हूँ। 1 2 3 4 5। बोलने की कोशिश किया कि जितना पढ़ेंगे आप उतना फ़ायदा होगा दोस्तों। 1 2 3 4 5, ठीक है। दैट्स ऑल, टेक केयर।